मेरा यही कहना है कि निष्पक्षता होना चाहिए और लोगों का काम होना चाहिए ना, तभी तो सुशासन से मतलब है। ऐसे तो सरकार आती है और जाती है, सरकार से क्या लेना देना। समस्याएं तो एक हो रहती हैं, कोई भी सरकार आए, सरकार को चाहिए कि कोई हमारे निवासी तकलीफ ना हो। तो 3 साल हो गए, 2-3 साल से। और इसमें सुशासन तिहार में कितनी बार आवेदन दिए? मैं ये पहली बार दिया हूँ, लेकिन उसी निगम में देते रहता हूँ हमेशा। जन दर्शन में तो 50 बार दिया हूँ, पूरा रखा हूँ मैं। जन दर्शन में बार बार देता हूँ, यहाँ आज मैं पहली बार दिया हूँ। ये सिर्फ ये पंडाल जो लाखों रुपए का पंडाल लगाया गया है, और ये लाखों रुपए ठेकेदार को इस पंडाल का पेमेंट होगा, और उसी लाखों रुपए से कोई और विकास कार्य हो सकते थे, लेकिन इस का मैं कुछ और औचित्य नजर नहीं आता है मुझे। और लोगों से अपील करता हूं कि सुशासन तिहार में किसी के नकारात्मक बातों पे ना आए और सकारात्मक कदम उठा के यहाँ पे आवेदन अवश्य करें। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। भिलाई नगर निगम मुख्यालय में आज सुशासन तिहार 2026 के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं और मांगे लेकर पहुंचे। निगम प्रशासन ने लोगों की शिकायतें सुनते हुए त्वरित निराकरण का भरोसा दिया है। नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय परिसर में आयोजित इस शिविर में जोन 1 नेहरू नगर क्षेत्र के विभिन्न वार्डों के नागरिक शामिल हुए। लोगों में पानी, सड़क, साफ सफाई, राशन कार्ड, पेंशन और आवास जैसी समस्याओं से जुड़े आवेदन पत्र जमा किए। शिविर में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, कलेक्टर अभिजीत सिंह और निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया और नागरिकों से सीधे संवाद भी किया। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन, उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य सेवाएं, महिला एवं बाल विकास, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, संपत्ति कर से संबंधित काउंटर लगाए गए थे, जहां लोगों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ आवेदन भी लिए गए। अधिकारियों का कहना है कि शिविर का उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर सभी विषयों की सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनकी समस्याओं का जल्द समाधान करना हमारा उद्देश्य। ये जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा दी गई थी। कुछ लोगों से हमने इस बारे में चर्चा की कि इस योजना के क्या फायदे हैं, आप यहाँ पहुंचे हैं, आवेदन दिया है और कितने बार आपने आवेदन दिया, कितना आपका विश्वास इस जगह पर आने पर मिला है, या आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। आइए जानते हैं लोगों ने क्या कहा। रिटायर्ड लेक्चरर हूं और मैंने 2017 में कोका की अपनी जमीन पर संपूर्ण प्रक्रिया पूरी करने के बाद 30 साल की सर्चिंग रिपोर्ट जमा करने के बाद, बैंक से लोन लेने के बाद, नगर निगम से अनुज्ञा लेने के बाद अपना मकान बनाया था। लेकिन शेख नसरुद्दीन ने औपचारिक झूठी कंप्लेंट करके मेरा यहाँ स्थगित करा दिया है और आज तक वो नहीं हुआ है। हाई कोर्ट में गया था रिट पिटीशन में, मेरा रिट पिटीशन 10/22/2019 का है, उस पर भी नगर निगम ने कार्रवाई नहीं किया। और वो एक्चुअल में बात यह है कि उस जिस खसरे में मेरा मकान है, मैं पुराना खरीदार हूँ सन 80 का और मूल किसान से खरीदार हूँ। और बंदोबस्त के समय राजू खान, हबीबुल्ला खान, राजेश प्रधान, अशोक डोंगरे ने फर्जी रूप से काम करते हुए उस शक को फिर से मूल किसान से खरीद लिया है, उसको सतनामी बना के। तो सुशासन तिहार में कितने बार आप कंप्लेन करते हैं? मैं जब सुशासन लगा तब तक किया हूँ। मेरे को तीसरा याद आ रहा है। मेरे कितने साल से भटक रहे हो? मैं 2017 से हूँ, 2017 से बीच में आ रहा हूँ जा रहा हूँ। 21 से रिटायर होने के बाद मैं लगातार संपर्क में हूँ। तो आज आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ मेरी समस्या का हल होना चाहिए ना भाई। अगर मैं सही हूँ तो समस्या हल होना चाहिए। और ये जो असली गुनहगार हैं उनको कोई इन लोग देते ही नहीं है। ये निगम जो है वो सिंपल आवेदन पे मेरी अनुज्ञा स्थगित कर देगा जी। 3-3.5 लाख रुपए जमा है मेरा निगम में और बैंक से लोन है और परमिशन के बाद में मकान बनाया हूँ। उसके बाद मेरी अनुज्ञा स्थगित कर संपूर्णता प्रमाण पत्र नहीं दिया है। क्यों? उसकी एक कंप्लेंट में। और वो शेख नसरुद्दीन
का डर निगम में ऐसा है, और उसके साथ में जितने भी और जो लोग थे, अभी तो ये ट्रांसफर हो गए हैं, एक शर्मा जी आरटीओ का काम करते हैं, वो अभी नहीं है, उसका पूरा मदद करते थे। ऐसे बहुत से कर्मचारी बेईमान हैं जो वास्तव में बेईमानी का ही सपोर्ट करते हैं। मेरा यही कहना है कि निष्पक्षता होना चाहिए और लोगों का काम होना चाहिए, तभी तो सुशासन से मतलब है। ऐसे तो सरकार आती है और जाती है, सरकार से क्या लेना देना। समस्याएं तो एक हो रहती हैं, जो कोई भी सरकार आए, सरकार को चाहिए कि कोई हमारे निवासी तकलीफ ना हो। सुशासन तिहार में आप आए हो, क्या वजह है? वजह ये है कि ये मैं एप्लीकेशन दे के बॉम्बे ढाबा के बाजू में मकान बन रहा है, दुकान मकान सब रजिस्ट्री क्या क्या है उसमें, पेपर में बहुत कमियां हैं। उसके बाद जांच करने के लिए दिया, तो मेरे को आयुक्त साहब से नोटिस मिली 2-3 तो ये एक हफ्ते का टाइम दे दिया गया है, तोड़ देंगे। फिर मिला 15 दिन का टाइम दिया गया है, तोड़ देंगे। आज तक कुछ नहीं कर रहे हैं, और मैं आगे पूछता हूँ तो ये बोलते हमें अपना काम करने दो। हमारी उससे कोई लड़ाई झगड़ नहीं है। छोटी सी गली थी 7-8 फीट के, उसका पूरा कब्जा कर लिया। हम मोहल्ला सेवा लगे रहते हैं, वार्ड में लगे रहते हैं सेवा करने में। तो अब जो भी तकलीफ रहेगी लोग अपने को तो बोलेंगे। तो अब वो गली रातों रात खोद के क्रेन खुदवा के लेवल करवा के पूरा बना रहा है। तो हमको यही थी कि चलो ये गली जांच हो जाए और गली। तो कितने दिन से चक्कर लगा? करीब 2-3 साल हो गए, 2-3 साल से। इसमें सुशासन तिहार में कितनी बार आए? मैं ये पहली बार दिया हूँ, लेकिन उसी निगम में देते रहता हूँ हमेशा। जन दर्शन में तो 50 बार दिया हूँ, पूरा रखा हूँ मैं। जन दर्शन में बार देता हूँ, यहाँ आज मैं पहली बार दिया हूँ। जी, मैं पिछले कई बारी लोक सुराज लगता था और ये सुशासन तिहार लगा है, इसमें आवेदन देने के लिए आता हूँ। जन समस्याओं को देखते हुए जो मोहल्ले की वार्ड की समस्या रहती है, उन समस्याओं को देख करके मैं यहाँ पे आवेदन देने के लिए आता हूँ। और पिछले बारी भी मैंने जिन आवेदनों को कॉन्ट्रैक्टर कॉलोनी में लगा था पिछले साल, इसी भरी दोपहरी में, जो लोक सुराज के नाम से लगता है, ये लोक सुराज नहीं लगता मुझे, ये जोक सुराज लगता है। जिस प्रकार से जोक खून चूसने का काम करता है, वैसे ही भरी गर्मी में ये बीजेपी की सरकार लोगों का खून चूसना चाहती है, और यह काम होने वाला नहीं है। पिछले बारी का काम नहीं हुआ है, और फिर अभी चुनाव से पहले ये लोग सुराज या सुशासन तिहार इस टाइप से नाम दे करके ये लोगों को भ्रमित करके बुलाते हैं और आवेदन ले लेते हैं, और वो आवेदन का प्रस्ताव भी बन जाता है। प्रस्ताव बनने के बाद शासन को जाता है, और शासन के पास में वो पड़ा रहता है। कभी भी वो स्वीकृत नहीं होता है, ना पास होता है, ना उसका फंड आता है। और खास करके ऐसे जगहों में है तो खास करके पैसा नहीं आता है जहां पे कांग्रेस की स्थानीय सरकार होती है, वहां पे ये बीजेपी की सरकार में बीजेपी के द्वारा ना ही फंड भेजा जाता है, ना ही कोई विकास कार्य के लिए पैसा भेजा जाता है। आपके हिसाब से सुशासन तिहार लगाना गलत? जी बिल्कुल, ये सिर्फ ये पंडाल जो लाखों रुपए का पंडाल लगाया गया है, और ये लाखों रुपए ठेकेदार को इस पंडाल का पेमेंट होगा, और उसी लाखों रुपए से कोई और विकास कार्य हो सकते थे, लेकिन इस का मैं कुछ और औचित्य नजर नहीं आता है मुझे। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने इस बारे में क्या कहा, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। आज सुशासन तिहार है और लोगों की समस्याओं का समाधान हो, उसके लिए पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी, किसी वक्त भी, किसी भी जिले, किसी शहर, किसी पंचायत, किसी नगरीय निकाय क्षेत्र में कभी भी पहुंच सकते हैं। इसके लिए अधिकारी सतर्क हैं, और लगातार जो है लोगों की समस्याओं का कैसे समाधान हो, इसकी चिंता अधिकारी कर रहे हैं। और लोगों से अपील करता हूं कि सुशासन तिहार में किसी के नकारात्मक बातों पे ना आए, और सकारात्मक कदम उठा के यहाँ पे आवेदन अवश्य करें। भिलाई नगर निगम कार्यालय में कराने का औचित्य क्या है? देखिए, मुख्य कार्यालय है और आसपास के जो वार्ड हैं, कई बार जगह को चिन्हित नहीं कर पाते हैं कि फलाने जगह पे आना है, तो ढूंढते हैं कहाँ पे है, क्या है। तो मुख्य कार्यालय बोलने से हर व्यक्ति इसको जानता है, तो इसलिए जो है मुख्य कार्यालय पे रखा गया। और अभी लगातार पूरे विधानसभा में अलग अलग जगह बहुत सारे शिविर है। आपने देखा सुशासन तिहार 2026 का जो आयोजन था वो किस प्रकार का था, और क्या लोगों ने यहाँ फायदा लिया, क्या फायदा नहीं लिया। तो आने वाले और इस सुशासन तिहार का कार्यक्रम किस प्रकार का होगा, वो अपडेट भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बने रहिए भिलाई का सच के साथ। नमस्कार।